हाय एवरीवन। आज इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि CSIR एक बार के एग्जाम में कितने JRF देता है। हाउ मेनी JRFs एंड LS आर अवॉर्डेड बाय CSIR इन एवरी सेशन, ठीक है, या पर सेशन। और ऑफिशियल प्रूफ के साथ ही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। इसके लिए आप लोग यू कैन क्रॉस चेक इट एज वेल विद द हेल्प ऑफ, यू कैन गो बैक टू लेट्स से आपका जो CSIR का वेबसाइट है, आप वहाँ जा सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें क्लियरली देखने के लिए मिलेंगी कि क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड बस इतना बोल सकती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। अगर पसंद आती हैं तो और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को अपने बताइए। इसके अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, अनअकैडमी पर भी, जहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चलती रहती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF वगैरह के फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल ट्रेंड जो कि CSIR फॉलो करता था उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये जनरल ट्रेंड जो है दैट इज़ 1.5 to 2.5% ऑफ स्टूडेंट्स हु सेट फॉर द पर्टिकुलर एग्ज़ाम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप मान लीजिए कि जैसे 80,000 स्टूडेंट्स ने अगर एग्ज़ाम दिया है इस बार, है ना, तो उनका 1.5% अगर मैं बोलूँगी दैट इज़ 1200, और अगर मैं बोलूँगी 2.5% तो ये लगभग हो जाएगा 2000। मतलब एक बार में नंबर ऑफ़ JRF जितने बच्चों को दिया जाता है वो ये है, और लगभग इतना ही आसपास रहता है नंबर ऑफ़ LS, ठीक है। ये कब है? जब 80,000 स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। अगर यही चीज़ आपका बढ़ जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ जो JRF हैं वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, और घटेगा तो ये भी घटेगा। बट इन जनरल ये ट्रेंड जो फॉलो करता है वो ये है कि 1200 के लगभग सीट्स जो रहती हैं वो, मतलब देखा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ सीट्स 1200 के आसपास रहती हैं। उससे कम शायद एक आध बार गया है, बट उसके इन जनरल यही सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ना कि 200-500 सीट्स होती हैं JRF की, बल्कि 1200 सीट्स मिनिमम, मैक्सिमम 2000 तक अवॉर्ड की जाती हैं, ठीक। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेटा बताती हूँ, रफ डेटा। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ जून 2018 के बारे में, ठीक है। जून 2018 में जो JRF अवार्ड किए गए थे वो था 1211, ओके। और जो नंबर ऑफ़ नेट अवार्ड किया गया था स्टूडेंट्स को दैट वाज 1420, ऑलराइट। फिर अगर हम बात करेंगे दिसंबर 2018 में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ JRF जो अवार्ड किया गया था दैट वाज 1271, ठीक है। एंड नंबर ऑफ़ नेट या LS जो इन बच्चों को अवार्ड किया गया था दैट वाज 1593, ठीक। लेकिन एक रफ वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर अगर हम देखेंगे आपका जून 2019, जब तक कि CSIR एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो JRF आपको मिला है 1455 और नेट आपको मिला है कितने बच्चों को? 1410। ये हमको कैसे पता चला? एक स्पेसिफिक 3 नंबर से एनरोलमेंट जो होता था वो हुआ करता था। एज इन जो लाइफ साइंस की स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका 3 से रोल नंबर स्टार्ट होता था। अकॉर्डिंगली हमको पता चल जाता था कितने बच्चों को JRF मिला है और कितने बच्चों को LS मिला है। ये आप जाके वहाँ काउंट करके भी देख सकते हैं, डेटा अवेलेबल है सारा के सारा CSI की वेबसाइट पर, यू कैन क्रॉस चेक इट, ठीक है। लेकिन जब से NTA केस में आया है तब से उन्होंने क्या किया है कि जो अलॉटमेंट है रोल नंबर का वो स्टेट वाइज कर दिया है, ठीक है। स्टेट वाइज एज इन अगर कोई बच्चा यूपी का है तो उसका रोल नंबर यूपी से शुरू होगा। तो एक स्पेसिफिक जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं पता चल पा रहा है, किसी को भी नहीं पता चल पा रहा है। बट हैविंग सेड दैट मैं ये भी बोलूँगी कि क्योंकि आपका जो CSIR का एक पैटर्न था, सेट पैटर्न था, तो NTA उससे बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के तरीक़ों में या चीज़ों में उसने बहुत ज़्यादा कोई डेविएशन नहीं दिखाया है हमें। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेगा, लगभग सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, लेट्स से जो आपका अब जो 3 एग्ज़ाम को मर्ज करके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पे सीट्स का नंबर जो है वो 3 टाइम्स देखने हमको मिल सकता है, या और ज़्यादा भी, कम तो शायद ही देखने मिलेगा। तो आपको अच्छा खासा सीट्स का नंबर इस बार देखने के लिए मिल सकता है। तो दैट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू।
इसको यूज़ कीजिए, इसको यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़िए मेहनत से, जिससे कि एक बार आप बैठें और आपका एग्ज़ाम फटाफट से निकल जाए। और बहुत दूर नहीं है, जैन में आपका एग्ज़ाम होने की बात हो रही है और जैन ऑलमोस्ट आ ही चुका है, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ाई कर लो, जिससे कि जब एग्ज़ाम आए तो तुम्हारा वो निकल रखा हो, बिल्कुल सॉर्टेड, एकदम सॉर्टेड हो तुम लाइफ अपने दिमाग में कि एग्ज़ाम तो मेरा हो जाएगा कोई मज़े से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे देना मैं ज़रूरी समझती थी, और एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट टू यू विद डेटा, सो आई टुक लाइक सम टाइम एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब आपको बता सकती हूँ चीज़ें। नाउ इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है, सो एज एंड व्हेन विल प्रोसीड, मैं आपको वीडियोस देते रहूँगी, ठीक है। तब तक आपके मन में यदि कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या अनअकैडमी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।